वृंदावन में रंगनाथ भगवान के 10 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। उत्तर भारत के विशालतम श्री रंगनाथ भगवान के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को भगवान रंगनाथ गरुड़ वाहन पर विराजमान हुए और स्वर्ण निर्मित गरुड़ वाहन पर विराजमान भगवान के दर्शन कर श्रद्धालु आनंद के रस से रसिक्त हो गए। ब्रह्मोत्सव के तीसरे दिन भगवान रंगनाथ की सुबह की सवारी सोने के बने गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर निकली। रथ मंडप से भगवान की सवारी वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ पुष्पकरणी के समीप पूर्वी द्वार पहुंची। यहाँ करीब 1 घंटे तक सवारी खड़ी रही। पूर्वी द्वार पर पक्षीराज गरुड़ पर विराजित भगवान रंगनाथ की सवारी खड़े रहने के पीछे मान्यता है कि कालांतर में प्रतिवर्ष दक्षिण भारत में भगवान के अनन्य भक्त दूधा स्वामी जी ब्रह्मोत्सव के अवसर पर दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन 1 वर्ष बाद वह गरुड़ पर विराजमान भगवान की सवारी के दर्शन करने के लिए अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंचे। जिस पर भगवान की सवारी शुरू हुई तो भगवान गरुड़ जी को छोड़कर अचानक गायब हो गए। काफी देर तक पर्दा लगाए रखा गया। पुजारी ने प्रार्थना की और पर्दा हटाकर देखा तो भगवान गरुड़ पर विराजमान थे। बाद में ज्ञात हुआ कि भगवान अपने अनन्य भक्त को दर्शन देने के स्थान गए थे। तभी से करीब 1 घंटे के लिए सवारी द्वार पर खड़ा किया जाता है। मान्यतानुसार पक्षीराज गरुड़ जी वेदों की आत्मा है। उनके पंखों के में सामवेद का गायन होता है। स्वर्ण रजित निर्मित गरुड़ जी पर वेद भगवान विराजते हैं। इसी वाहन पर विराजमान भगवान गरजराज को ग्रह के फंद से मुक्त कराते हैं। इनके दर्शन से क्रूर ग्रहों को शांति मिलती है, दुस्वप्न दूर होते हैं, वेद पारायण का फल प्राप्त होता है और पक्षी योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसके दौरान बांसुरी वादक मनोज जी, शास्त्रीय संगीत के वासुदेव श्रीधर ने अपनी कला के जरिए भगवान की आराधना की। इस अवसर पर स्वामी राघवाचार्य, स्वामी श्री धर्माचार्य, स्वामी रघुनाथ स्वामी, पुरुषोत्तम राजू स्वामी, रंगा स्वामी, वासु स्वामी, माधवाचार्य, देवव्रत मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। श्री रंगनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव कितना बड़ा महत्व है, क्या इसकी भगवान का यह श्री रंगनाथ जी का वार्षिक उत्सव है और इस उत्सव में भारत के कोने कोने से और नेपाल से और अन्य देशों से भी जो श्री वैष्णव लोग हैं वो इस ब्रह्मोत्सव का दर्शन करने के लिए आते हैं। वर्ष भर वैष्णवों को प्रतीक्षा रहती है कि कब ब्रह्मोत्सव आएगा, हम दर्शन करेंगे। और इस उत्सव में आकर के भगवान की जो दिव्य अनुभूति होती है, अर्चा विग्रह में विराजमान भगवान का जो अनुभव जीव को सहज होता है, ये हमारे आचार्यों के द्वारा स्थापित जो परंपरा है, इसका आनंद हम सभी लोग प्राप्त करते हैं। और मेरा भी परम सौभाग्य है कि इसी अवसर पर श्री वृंदावन धाम में भागवत जी की कथा का अनुष्ठान था और आज ब्रह्मोत्सव में भगवान को गरुड़ारूढ़ दर्शन करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी वैष्णव लोग इस उत्सव का खूब आनंद ले रहे हैं। परंपरा और संस्कृति का निर्वहन, परंपरा संस्कृति का निर्वहन, यह परंपरा तो हमारी है ही है और श्रीरंग मंदिर की यह परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है और आज भी अक्षुण्ण रूप से उस परंपरा का आचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा निर्वाह किया जा रहा है। और जिस भाव से श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज ने उत्तर भारत के श्री वैष्णवों को श्री वैष्णवता का अनुभव कराने के लिए, भगवत अनुभूति कराने के लिए यह दिव्य देश स्थापित किया, वह परंपरा आज भी अक्षुण्ण रूप से चल रही है और सभी प्रकार से उसी प्रकार से सेवा, पूजा, समर्चा और भगवान का विधि विधान सब कुछ उत्सवादि संपन्न हो रहा है। जी महाराज जी, रंगनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा है, आज किसकी सवारी है? आज जो 10 दिवसीय जो ब्रह्मोत्सव होता है श्री रंगनाथ मंदिर का, आज प्रातः काल में भगवान श्री गरुड़ जी की दिव्य सवारी का दर्शन कर रहे हैं। आज जो गरुड़ जी की सेवा होती है 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में, आज यह भगवान की सेवा प्रधान सेवा मानी जाती है, जिसमें भगवान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर के श्री गोपुरम में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ। श्री कांची में भगवान के एक अनन्य भक्त थे जो नित्य प्रति भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, पर कुछ स्वास्थ्य कारणों से उस दिन नहीं पहुँच पाए दर्शन के लिए। तो भगवान उनकी प्रतीक्षा करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए भगवान उनके घर पहुँचे और वहाँ दर्शन दिए। उसी लोक मान्यता के अनुसार जो है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमारे जितने भी दिव्य देश हैं, उन सभी दिव्य देशों में जो है गरुड़ सेवा, जिस दिन भगवान की सवारी होती है उस दिन भगवान गोपुरम में उसी भाव को रखते हुए आज भी सब भक्तों को
दर्शन देते हैं। अभी भगवान बगीचे में जो है विश्राम करने के लिए गए हैं, पुनः वहाँ से वापस श्री मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ भगवान का दिव्य मध्याह्न में त्रिवंदन होता है, गोष्ठी प्रसाद का विनियोग होता है। और आज ही सायंकालीन भगवान की हनुमत वाहन पर, हनुमान जी के वाहन पर दिव्य सवारी का आप दर्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर छोटी आतिशबाजी का आयोजन होता है, जिसमें हमारे वृंदावन के सभी बाल वृद्ध अबाल बनता सब बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सब यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस ब्रह्मोत्सव में देश नहीं विदेश से भी लोग जो है सब यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर भारत का गर्व है, यह संपत्ति है। सभी श्री वैष्णव लोग इस उत्सव में पहुँच करके सब आनंद का अनुभव करते हैं। जय श्री गंगाराम।